तो अपने आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं 28 फरवरी को। अब 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के इतिहास के बारे में जानते हैं। हमारे तमिलनाडु के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। याद रखिएगा जन्म कब हुआ था, 7 नवंबर 1888 को। कहां पर हुआ था, तमिलनाडु में। डॉक्टर रमन ने एक इफेक्ट की खोज की थी जिसका नाम है रमन प्रभाव। कौन सा प्रभाव, रमन प्रभाव। अब ये रमन प्रभाव क्या है, पहले अपने इसके बारे में जानते हैं और रमन प्रभाव के बाद में नेशनल साइंस डे पे आते हैं। इन्होंने एक प्रकाश की घटना होती है जिसका नाम होता है प्रकीर्णन। किसके बारे में बताया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। अब ये प्रकीर्णन होता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये है अपना इन्वायरमेंट यानी कि वायुमंडल। सूर्य का प्रकाश जैसे ही वायुमंडल में आता है, तो आपको पता है कि वायुमंडल में धूल के, मिट्टी के बहुत सारे कण पाए जाते हैं, होते हैं नहीं होते, बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे। अब थोड़ा सा एक कण को लेते हैं, ये मान लो एक कोई कण है जो वायुमंडल में धूल का या मिट्टी का है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस कण से टकराएगा, ये अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस सूर्य का प्रकाश जैसे ही वातावरण में आया, वातावरण में उपस्थित धूल के जो कण है उससे टकराएगा और अलग अलग दिशाओं में, या मैं कहूं सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, विचलित। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव। इसके बारे में डॉक्टर रमन ने बताया। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा क्या, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव। वैसे इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब अपने को इस घटना के कारण जो समुद्र होता है उसका जल नीला दिखाई देता है ना, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। वो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष जो होता है, स्पेस, आपने पढ़ा होगा, स्पेस जो है उसमें वायुमंडल नहीं है क्या, वहां पर प्रकीर्णन की घटना नहीं होती। क्यों नहीं होती प्रकीर्णन की घटना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि प्रकीर्णन कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश किससे टकराए, वायुमंडल में उपस्थित कणों से। अब स्पेस में वायुमंडल है नहीं, अब जब वायुमंडल ही नहीं है तो वहां पर प्रकीर्णन होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए स्पेस में अपने किसी भी वस्तु को देखें या अंतरिक्ष यात्री को, आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, काला। क्यों दिखाई देता है काला, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन की घटना नहीं होती। आई बात समझ में। तो रमन इफेक्ट की खोज है वो डॉक्टर सीवी रमन ने की थी। 1928 में इन्होंने ये खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई और 1930 में
इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। और अपने लिए एक गर्व की बात है कि डॉक्टर सीवी रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार लेने वाले भारत के ही नहीं, एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। अब आप सोचकर देखो इन्होंने कितने बड़े इफेक्ट की खोज की थी। ऐसी एशिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्राप्त किया था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और किस खोज के कारण मिला इनको ये नोबेल? तो किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। भारत सरकार ने सन 1986 में एक प्रस्ताव पारित किया कि रमन प्रभाव हमारे लिए एक बहुत बड़ी खोज है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व है, हमारे लिए एक बहुत बड़े अभिमान की बात है। तो 1987 से इन्होंने खोज कब की थी? 28 फरवरी को। 86 में प्रस्ताव पारित किया गया कि हम 28 फरवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाएंगे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार 1987 में मनाया गया। और हम 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की। तो हम अक्सर न्यूटन, आइंस्टीन इनको याद रखते हैं कि नहीं रखते? अपने को भारतीय होने के नाते डॉक्टर सीवी रमन को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, न केवल भारत के लिए, पूरे एशिया के लिए। क्योंकि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे ये जिनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। कब? जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले 1930 में मिला था। और रमन प्रभाव क्या है आपके समझ में आया? तो ये था नेशनल साइंस डे का इतिहास।